आपने मेड्यूसा की कहानी तो सुनी ही होगी। मेड्यूसा जो ग्रीक माइथोलॉजी में खतरनाक जिंदा सांपों से बने बालों वाली एक राक्षसी थी, जिसकी नज़र जिस भी इंसान पर पड़ती थी वो तुरंत पत्थर में बदल जाते थे। खैर, ये तो किस्से कहानियों की बात हुई, लेकिन क्या असल ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ होता है? क्या कोई जीता जागता इंसान या पशु पक्षी इस तरह पत्थर में बदल सकते हैं? और अगर हकीकत में ऐसा कुछ होता है तो वाकई वो मंजर बड़ा ही खौफनाक रहा होगा। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक ऐसी झील के बारे में आपको बताऊंगी जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके पानी को पीना तो दूर, यदि कोई पशु या पक्षी इस पानी को छूता भी है तो वो तुरंत पत्थरों का रूप ले लेते हैं। इसी कारण इस रहस्यमय झील को मेडुसा लेक भी कहा जाता है, और शायद यही वजह है कि इसके आसपास कोई गाँव या बस्ती भी नहीं है। तंजानिया के अरुशा क्षेत्र के उत्तरी नागोरोंगोरो जिले में स्थित इस झील का वास्तविक नाम नेट्रॉन झील है। ये झील जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खतरनाक भी मानी जाती है। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि इस झील को कोई श्राप मिला है और इसी वजह से इसके पानी को जो कोई भी छूता है वो इस श्राप के कारण पत्थर में बदल जाता है। हालांकि झील के श्रापित होने या जादुई होने की बात में कोई सच्चाई नहीं है, और कुछ साइंटिफिक रीजंस मौजूद है जो झील के इस पत्थर बनाने की कला को बखूबी जस्टिफाई करते हैं। रेगिस्तान में स्थित यह एक टर्मिनल झील है जिसे अपने आसपास की पहाड़ियों से निकलने वाले गर्म झरनों व मुख्य रूप से इवासो एनगिरो नामक नदी द्वारा पानी मिलता है। इस क्षेत्र में साल में केवल 400 मिलीमीटर बारिश ही होती है, और उसमें से भी ज्यादातर फैंटम वर्षा होती है, जिसमें पानी की बूंदें सतह पर गिरने से पहले ही एवापोरेट हो जाती है। ऐसे में झील में पानी के स्तर में भी काफी अंतर पाया जाता है, और क्योंकि बाकी झीलों की तरह ऐसी झीलों का कोई नेचुरल आउटलेट भी नहीं होता, इसलिए एवापोरेशन ही वाटर मैनेजमेंट का एकमात्र सोर्स होता है। नेट्रॉन, जिसके नाम पर झील का नाम रखा गया है, एक खनिज नमक है जो हाई लेवल के एवापोरेशन के जरिए झील के तट पर जमा होता रहता है। झील में नमक की लगातार बढ़ती मात्रा इसके आसपास के जीवों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। डेड सी की तरह भारी भरकम नमक खुद में समेटे होने के कारण इसे सॉल्ट लेक और एल्कलाइन लेक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सही मायने में इसे जानलेवा बनाने का काम करता है इसके दक्षिण में 20 किलोमीटर दूर स्थित एक ज्वालामुखी जिसका नाम है ओल्ड डोन्योलेंगाई। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो एक खास तरह का लावा उगलता है जिसमें सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। इस झील के पानी में मिलकर यह लावा एक अलग ही चीज बनाता है जिसका प्रयोग प्राचीन मिस्र में मम्मी बनाने के लिए किया जाता था। ये पूरी रासायनिक मिलावट इतनी ज्यादा एल्केलाइन होती है कि इसकी एवरेज एल्केलाइन वैल्यू 10.5 और पानी की पीएच वैल्यू 12 से भी अधिक होती है, लगभग अमोनिया जितनी ऊंची। यानी झील के पानी में जाने वाले जानवर और पशु पक्षी कुछ ही देर में कैल्सिफाइड होकर पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। इससे भी अजीब बात तो ये है कि उनका शरीर उनके मरने के हजारों सालों बाद तक सुरक्षित रहता है, क्योंकि झील के पानी में घुला नमक शरीर के सड़ने की प्रक्रिया को रोक देता है। एक्चुअली नेट्रॉन एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी है, बॉडी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसे बचाता है जो इसे खाकर डिकम्पोज कर देते हैं। फोटोग्राफर निक ब्रांट इस झील का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। 2011 में जब वह ईस्ट अफ्रीका के लुप्त हो रहे वन्य जीवन पर एक नई किताब के लिए तस्वीरें शूट करने के लिए यात्रा करते हुए अचानक इस आश्चर्यजनक जगह पर आए तो झील के किनारे मरे हुए पशु पक्षियों के स्टैचू देखकर वो हैरान रह गए। रिसर्च के बाद उन्होंने बताया कि यह झील एक शीशे की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, जिसमें शिकार की तलाश में या फिर पानी पीने के लिए जाने वाला कोई भी बेजुबान जानवर जिसे इसकी गहराई न मालूम हो, जरा सी देर होते ही कैल्सिफाइड होकर जम जाता है। अब सोचिए, यदि इंसान इस झील में गिर जाए तो क्या होगा? क्या वह भी इन जानवरों की तरह झील किनारे पत्थर की मूर्ति बना मिलेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, झील का पानी ब्लीच जितना क्षारीय है, इसलिए जितनी देर तक आप पानी में रुकोगे उतना ही आपकी आंखें और स्किन जलेगी। झील की गहराई जो 3 मीटर से कम बताई जाती है वह भी पानी की मात्रा पर निर्भर करती है और समय समय पर बदलती रहती है। ऐसे में अगर आप झील में डूब जाए तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में डिकम्पोज होने की प्रोसेस रुक जाए और आप अचार की तरह प्रिजर्व हो जाए। हालांकि बारिश के मौसम में पानी का पीएच लेवल बदलता रहता है, लेकिन गर्मी के दिनों में 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हुआ इस झील का पानी आपके शरीर को इतनी बुरी तरह से जला देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 2007 में फ्लेमिंगोस के फुटेज लेने के इरादे से वन्य जीव वीडियोग्राफर्स के एक समूह को ले जाता हुआ हेलीकॉप्टर इस झील के रिफ्लेक्टिव नेचर की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। स्थानीय लोगों की मदद से सब बच तो गए थे, लेकिन झील के पानी ने उनकी आंखों और स्किन को बुरी तरह से जला दिया। पृथ्वी पर सबसे खतरनाक झीलों में से एक होने के साथ साथ यह झील अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। इसके खूबसूरत लाल व गुलाबी रंग को आप स्पेस से भी आसानी से देख सकते हैं।
झील को अपना ये लाल रंग नमक खाने वाले साइनोबैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीवों से मिलता है जिन्हें हेलोफिल्स कहा जाता है। ये इसके एल्कलाइन पानी में पनपते हैं और लाल रंग के पिगमेंट पैदा करते हैं, जिस वजह से हमें झील लाल रंग की दिखाई देती है। झील का यह लाल रंग चेतावनी संकेत के रूप में भी कार्य करता है, जो उन जीवों को दूर रहने के लिए आगाह करता है जो इसके पानी के अनुकूल नहीं है। हाँ, एक तरफ इंसानों व दूसरे जीव जंतुओं के लिए ये झील एक बड़ा खतरा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी अफ्रीका के 2.5 मिलियन लेसर फ्लेमिंगोस के रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। इनकी सख्त और पपड़ीदार त्वचा के चलते इन पर झील के पानी का कोई असर नहीं होता। ये अपने नाक में मौजूद ग्रंथियों के माध्यम से इसके खारे पानी को भी साफ कर पी सकते हैं। वही अपने मजबूत पेट के चलते पानी के नीचे पनपी जहरीली अलगी को भी खा सकते हैं। इस झील का खतरनाक पानी इन्हें शिकारियों की पहुंच से दूर रखता है, जहां ये आसानी से अपने घोंसले बनाकर प्रजनन कर सकते हैं, फल फूल सकते हैं। इस तरह ये जानलेवा व जहरीली झील इन फ्लेमिंगोस के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि दुनिया में फ्लेमिंगोस की 75% आबादी इसी झील में पैदा हुई है। हैरानी वाली बात तो ये है कि इन फ्लेमिंगोस के अलावा एक खास तरह की मछली, तिलापिया और शैवाल इस जहरीली झील के पानी में रहते हैं। हाई लेवल का एल्कलाइन पानी होने के बावजूद नेट्रॉन झील नमक के दलदल, मीठे पानी के वेटलैंड, फ्लेमिंगोस और दूसरे नमक प्रेमी जीवों के लिए एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। झील को अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी के लिए भी वेटलैंड की रामसर सूची में शामिल किया गया है। देखा जाए तो नेट्रॉन लेक एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस होने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वर्तमान में इवासो एनगिरो नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनने से इसका अस्तित्व खतरे में है। सरकार भी इसके रखरखाव के लिए कोई खास कदम नहीं उठा रही है।